साहब सुथार साहब, भाई साहब खान सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब, बख्तावर सिंह जी, सोप सिंह जी, भाई साहब अकबर सिंह जी, अकाउंट ऑफिसर शंकर लाल जी, ललित जी, भरत जी, गोवर्धन लाल जी, विमला मैडम, सरिता मैडम, तुलाराम जी, पधारे हुए समस्त मेरे परिवारजन, मेहमान और लेखा शाखा के हमारे साथीगण। 35 साल 11 माह और 17 दिन की मेरी सेवा रही। मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय पढ़ने में काफ़ी ठीक था। श्री मलिनाथ छात्रावास में मेरा एडमिशन हो गया था और ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में मैं चयनित हुआ था। पंचायत समिति में 4 लोगों का चयन किया जाता था, जिसमें मेरा दूसरा नंबर था। और हॉस्टल में एडमिशन होने के कारण मुझे सरकारी नौकरी मिल पाई, नहीं तो शायद मुश्किल काम था, क्योंकि बाहर पढ़ाई का इतना माहौल नहीं था। छात्रावास के व्यवस्थापक श्री कमल सिंह जी महेचा, वो मेरे एक तरह से आदर्श रहे, बहुत ही कर्मठ है और उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति होना बहुत मुश्किल होता है। और वो अभी भी छात्रावास में सेवा दे रहे हैं। उनकी उम्र 85 साल के करीब। हेमाराम जी भूनिया हाई स्कूल में हमें पढ़ाते थे, वो भी मेरे बहुत ही आदरणीय गुरु जी थे और मैं उनका अच्छा शिष्य था। वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे और उस समय वो किसान छात्रावास के वार्डन भी थे। उनके बेटे IPS है। 11वीं करने के बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में मैं फेल हो गया। साइंस थी मेरे फर्स्ट ईयर में, फिर भी मेरे चूँकि 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज थे और उसके आधार पर मेरा चयन हो गया एक्सरे में ट्रेनिंग के लिए। गांधी हॉस्पिटल में 1.5 साल की ट्रेनिंग की। उसके बाद में 6 महीने प्राइवेट नौकरी की एक्सरे में, फिर सरकारी नौकरी मिल गई, शॉर्ट टर्म में पोस्टिंग हुई। फिर मेरे एक मित्र का सिलेक्शन हो गया पुलिस निरीक्षक में, तो मुझे लगा कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए और मैंने वापस पढ़ाई शुरू की। तो कस्टम इंस्पेक्टर में मेरा इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन मेरी एज ज़्यादा होने से उन्होंने मुझे इंटरव्यू बैठने नहीं दिया। उसमें एक पोस्ट थी अल्प बचत अधिकारी की, जो उन्होंने वापस नहीं दी, उसमें एज ज़्यादा थी। फिर जूनियर अकाउंटेंट में हो गया मेरा चयन, तो ये उससे अच्छी सर्विस थी, मैंने ज्वाइन कर ली। RAS का एग्ज़ाम दिया, 10 बार प्री क्वालिफाई हुआ, 2 बार इंटरव्यू में गया, एक बार इंस्पेक्टर में चयन भी हुआ, लेकिन तब तक मेरी इसकी सर्विस 9 साल की हो गई थी। तो ऑपरेटिव में जाना मैंने उचित नहीं समझा, मैं इसी सेवा में रहा और ये सेवा मेरी काफ़ी ठीक रही। इसका मुझे कोई पछतावा नहीं रहा। RAS की तैयारी की, उसका उपयोग हुआ। मैंने GK की तैयारी करते हुए एक बार पढ़ा था, ये हेनरी विविन डेरोजियो थे कोई, तो उन्होंने GK क्लब की स्थापना की। उससे मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं मेरे छात्रावास के बच्चों को GK का एग्ज़ाम दूँ। और 86 या 87 से मैं श्री राजपुरोहित छात्रावास में हर साल GK का एग्ज़ाम लेता हूँ और पिछले साल तक मैंने लिया और 100% ईमानदारी के साथ, चाहे भाई हो, भतीजा हो, कोई भी हो। वास्तव में जिसके परसेंटेज आए हैं वही उसी को इनाम मिलता है, दूसरे को नहीं। बहनों को अलग मिलता है और लड़कों को अलग। प्राइमरी के बच्चों को भी देते हैं हम इनाम। तो उसका प्राथमिक शिक्षा में 6 इनाम होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इनाम मिलता है और अखबार में मैं उनका नाम देता हूँ, पत्रिका भास्कर दोनों में, दूसरे छोटे अखबारों में आता है, तो नाम फिर उनको भेजता भी हूँ, वो देख के बहुत खुश होते हैं। गणपत सिंह जी उनमें से एक, जो सक्सेस पॉइंट कोचिंग चला रहे हैं, वो भी एग्जाम में हमारे कई बार फर्स्ट आए। फर्स्ट आने वाले लगभग सभी सरकारी सेवा में गए। अपवाद ही होगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया और उसके नौकरी नहीं लगी, सबके लगती है। भतीजे मेरा जुंजार सिंह, ये भी कई बार फर्स्ट आया। इस बार मैंने एग्जाम लिया था, उसमें मेरे ये भतीज बेटे हैं, इनका बच्चा फर्स्ट आया। यदि वो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसने ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में वो सबसे ऊपर आया और उसने संकल्प क्लासेज में भी GK का एग्जाम हुआ, उसमें भी वो फर्स्ट आया। 51,000 रुपये रोकड़ उसको इनाम मिला।